हेलो दोस्तों, अगर आपसे कभी भी किसी तत्व का नाम लिया जाए और पूछे कि यह जो तत्व है या क्या धातु है या धातु है या तो यह जो तत्व है किस ब्लॉक में स्थित है या तो यह तत्व किस आवर्त में स्थित है या तो यह जो तत्व है इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या तो ग्रहण करते हैं, तो आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाते होंगे कि क्या क्या बतावे, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ सिर्फ आपके लिए। तो इस वीडियो में हम एक चीज़ निकालने बताएंगे और आप इन 6 चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं खुद से। इसलिए इस टॉपिक का नाम हमने केमिस्ट्री का रामबाण रखा है। यह जो है इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका जो केमिस्ट्री का आधार है वो आपका मजबूत हो जाएगा धातु और अधातु बेस पर। तो मैं वादा करता हूँ कि आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इन सभी चीज़ों को आप आसानी से कर सकेंगे और बढ़िया से लिख सकेंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर पूछे तो उसको बता भी सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो चलिए चलते हैं, बिना देर करते हुए वीडियो को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। हाँ तो जी, अब हम लोग आ गए हैं वीडियो की ओर। तो अब सबसे पहले हम लोग इन सभी चीज़ों को सीखने से पहले हमें एक चीज़ जो भी है उसको मालूम होना जरूरी है। तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम कभी सुने हैं? तो अगर सुने हैं, अगर आता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता है तो मैं उसके लिए अलग से 2 वीडियो लेकर आया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, कृपया जाकर देख लें और भी यह आसान हो जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही इन सभी चीज़ों को क्वालिफाई करेंगे, मतलब बताएंगे कि इस तरह से, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा तो वह धातु होगा, अधातु होगा और किस ब्लॉक का होगा और किस आवर्त में होगा। तो सबसे पहले बात की जाए धातु अधातु की, तो जनरली आप लोग सभी रट लिए होंगे कि कौन सा तत्व धातु है कौन सा अधातु है। तो जैसे धातु अगर पूछता है तो हम लोग रटे हैं इस तरह से कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है, धातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। इन सभी बातों को हम लोग सीखे होंगे। लेकिन क्या अगर इस तरह से लिख दिया जाए सोडियम, तो क्या इससे चमक निकल रहा है? क्या इससे करंट प्रवाहित हम कर सकते हैं इस तरह से लिख दिए तो नहीं। ये जो लिखा होता है वो चमकता नहीं है और ना तो कभी बोलता है कि हम धातु हैं। तो हम बस बोले या तो लिखा, बोला रहे या तो लिखा रहे, हम उसको बस आसानी से कर सकते हैं कि यह धातु है या तो अधातु है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। कोई एक तत्व को हम उठाएंगे और उससे ही पूरा क्वालिफाई कर देंगे, पूरे को देख लेंगे। जैसे मान लिया जाए एक धातु ले लिए, एक तत्व ले लिए, मान लिया जाए कोई भी पोटेशियम। क्या लिए? पोटेशियम। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है? तो हो जाएगा 1s² 2s² 2p 6 3s² 3s², तो कितना हो गया 3s², उसके बाद 3p 6 और 4s²। तो देखिए इसमें क्या हो गया, यानी कि 2 2 4 6 10 10 12 12 6 18 18 2 20 हो जाता है। लेकिन होना चाहिए कितना? 19। तो एक ही देंगे तो हो गया ये 19। ठीक है। तो जब ये 19 हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितना है? तो 2 और 6 8। तीसरी कक्षा में कितना है? तो तीसरी कक्षा में हो गया कितना? 1 2 और 6 2 8। उसके बाद कितना हो गया? चौथी कक्षा में 1। तो देखिए 8 8 16 3 19। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। अब हम लोग सीखेंगे कि कौन से तत्व धातु है कौन सा धातु। एक तत्व को लेकर हम चल रहे हैं, आप सभी तत्वों को प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। तो क्या हम सीखेंगे? सबसे पहले धातु सीखेंगे। तो धातु का गुण क्या है कि जिस तत्व का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और उस तत्व के अंतिम कक्षा में, कौन सा कक्षा में? अंतिम कक्षा में। जी हाँ, ध्यान से, अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर या तो 1 या तो 2 या तो 3 है तो धातु होगा। अगर दे दिया जाए अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6 या तो 7 है
अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 है, तब वह अधातु होगा। क्या होगा? अधातु होगा। ध्यान से इस बात को केंद्रित करके याद करेंगे कि अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो अंतिम कक्षा में हमें अगर प्राप्त होता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो वह जो तत्व होगा वह धातु होगा। अगर अंतिम कक्षा में 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 तत्व इलेक्ट्रॉन है तो वह अधातु होगा। तो आप इसमें बताइए कि यह जो पोटेशियम है क्या धातु है या तो अधातु है? तो अंतिम कक्षा की बात की जाए तो सबसे अंतिम में ये है, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा यह जो तत्व है क्या है, धातु की अधातु? तो देखिए अगर 1 या तो 2 या तो 3 है तो धातु, तो देखिए इसमें 1 है तो ये पोटेशियम क्या हो गया? धातु। आप चेक कर सकते हैं, जाके देख भी सकते हैं। ये पहला काम खत्म हो गया कि कौन सा तत्व धातु है या अधातु। तो पहचानने का नियम क्या हो गया कि अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो अगर परमाणु के अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है तो वह धातु होगा। अगर अंतिम कक्षा में परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 है या तो 5 है या तो 6 है या तो 7 है तो अधातु होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये धातु हो गया। अगर किसी और तत्व को लेते तो अगर अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता तो अधातु हो जाता। पहला समस्या खत्म। दूसरा हम आते हैं कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है। तो तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। पहला ब्लॉक S है, दूसरा P है, तीसरा D है, चौथा F है। इन मतलब कि जितने भी तत्व हैं आवर्त सारणी में उनको 4 ब्लॉक में बांटा गया, S P D F। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। ये तो ध्यान में रखना, F ब्लॉक नीचे होता है और बाकी जो S P D ऊपर होता है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है? तो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो अंतिम में जो है, अंतिम की बात कर रहे हैं, अंतिम में जो भी आएगा अंत होगा या तो S से अंत हो या तो P से अंत हो या तो D से अंत हो या तो F से अंत हो। मतलब कि अंत में जो भी जिस यानी कि S P D F इन चारों में से जिससे अंत होगा वह तत्व उसी ब्लॉक का होगा। तो देखिए जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम का अंत किससे हुआ? S से। किससे हुआ? S से। तो गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ यह जो पोटेशियम तत्व है वह S ब्लॉक के तत्व है। किस ब्लॉक के तत्व है? S ब्लॉक के। ध्यान से, अगर ब्लॉक को पहचानना है किसी तत्व का तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय अंतिम कक्षा जो होगा जिससे अंत होगा या तो S से अंत हो या तो P से अंत हो या तो D से अंत हो या तो F से अंत हो, जिससे भी अंत होगा वह उसी कक्ष का मतलब कि वह उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो ये देखिए पोटेशियम S ब्लॉक से अंत हुआ, इस कारण से ये S ब्लॉक का तत्व है। हम आशा करता हूँ कि यह दूसरा भी पोजीशन खत्म हो गया। अब ये आवर्त का बात आता है, तो कौन सा तत्व किस आवर्त में स्थित है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अगर कोई पूछे कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, तो 7 होती है और इन्हीं 7 में जो भी होंगे तत्व वो उपस्थित होंगे। इन्हीं 7 में से कोई किसी भी एक आवर्त में उपस्थित होगा। तो आवर्त को कैसे पहचानेंगे? तो हम पहले ही बोले थे कि हम एक चीज निकालेंगे, आप उसी चीज से सभी को ज्ञात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताए थे कि ब्लॉक के बात किए तो अंतिम जिससे खत्म होगा या तो S से या तो P से या तो D से या तो F से होगा वह उसी ब्लॉक का तत्व होगा। अब आवर्त में क्या है कि जो यानी कि जिस अंतिम कक्षा में देखेंगे जो ब्लॉक है उसके साथ अगर 1 हो या तो 2 हो या तो 3 हो या तो 4 हो, यानी किसी तरह 7 तक। कहाँ तक? 7 तक। अंतिम ब्लॉक में जो भी होगा वो उसके साथ जो नंबर आएंगे या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। कहाँ तक? 7 तक। तो जो नंबर अंतिम कक्षा में आएंगे उसी वह जो तत्व होगा उसी आवर्त में होगा। तो देखिए अंतिम कक्षा में या जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, अंतिम कक्षा में 4s हुआ तो ब्लॉक के साथ क्या है? 4। नंबर कितना है? 4।
तो हो ना हो यह जो है किस आवर्त में है, तो चौथे आवर्त में पोटेशियम स्थित है। आप जाके देख सकते हैं, यकीन नहीं है तो आप इसी तरह किसी भी तत्व का आवर्त हो, ब्लॉक हो, पता लगा सकते हैं। आवर्त को ध्यान से अंतिम कक्षा में देखेंगे, जो ब्लॉक है उसके साथ जो नंबर आएगा वह उसी आवर्त में वह तत्व होगा। अंतिम कक्षा में S था तो S के साथ नंबर क्या था 4, तो पक्का पोटेशियम चौथे आवर्त में स्थित होगा। ये तीसरा नंबर वाला भी मतलब कि खत्म हो गया। चौथा नंबर में बोलता है कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग और कौन सा कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु है वो ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं। किसी भी तत्व का हो, उनके परमाणु कोई भी हो, या तो ग्रहण कर सकते हैं या तो त्याग कर सकते हैं। तो ग्रहण और त्याग करने का मेन मकसद है संयोजकता, मतलब कि ग्रहण कब कर सकता है और त्याग कब कर सकता है। तो आप सुने होंगे अष्टक, क्या अष्टक, मतलब अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कोई भी तत्व के परमाणु अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो वो ग्रहण कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को, या तो त्याग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को, या तो साझा कर सकते हैं। अब ये कौन सी स्थिति में ग्रहण करेंगे और कौन सी स्थिति में त्याग करेंगे, यही जानना है। क्या जानना है, यही जानना है। तो मैं एक पॉइंट और लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, जैसे इसको मिटाता कि अगर अंतिम कक्षा की बात की जाए, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो अगर 4 से कम तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें और अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन आ गया तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब यहाँ से देखिए, अगर अंतिम कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, ग्रहण। ध्यान से, कभी भी किसी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल रहे हैं तो अगर 4 से कम है तो वह तत्व ग्रहण करेगा, त्याग करेगा। अगर 4 से ज़्यादा है तो वह तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या आप जान चुके हैं, अंतिम कक्षा में 4 से कम तो त्याग, 4 से कम त्याग, 4 से ज़्यादा ग्रहण। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम जो है अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 8 8 है, तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से कम है, और 4 से कम है तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, क्योंकि 4 से कम वाला इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो देखिए त्याग करेगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2 8 8, यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ग्रहण करना जो फंडा है वह अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए वो या तो पार्टनरशिप यानी कि साझा कर सकता है, या तो ग्रहण कर सकता है, या तो त्याग कर सकता है, यही फंडा है। तो देखिए 4 से कम जिस तत्व के परमाणु से मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 4 से कम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में है तो त्याग, और 4 से ज़्यादा है तो ग्रहण। और इस बात को मतलब कि हम लोग सीख चुके हैं कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अब यहाँ से एक क्लू और आ गया कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में किसका है, तो धातु का है। क्या है, धातु का। देख रहे हैं 4 से कम इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में अगर 4 से कम है तो त्याग करेगा, तो 4 से कम किस में आता है, धातु में। तो इसका मतलब जो है धातु जो होगा वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में आता है, तो अधातु में आता है। तो जाहिर सी बात है अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पक्का है वह जो होगा क्या होगा, अधातु होगा, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि बोला है 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में है तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो 4 से ज़्यादा अंतिम कक्षा में किस में होता है, तो अधातु। तो इसका मतलब अधातु ग्रहण करेगा और धातु त्याग करेगा। यहाँ से एक बात और सीखें कि धातु जो है, धातु के परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और धातु के जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। इतना सीखे आप। अब ये बात है कि कौन सा तत्व
के परमाणु पर धन आवेश और कौन सा तत्व के परमाणु पर ऋण आवेश? कौन से तत्व के परमाणु पर धन आवेश होगा और कौन से तत्व के परमाणु पर ऋण आवेश होगा? तभी बताया थे कि अभी जो तत्व के मतलब कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे उस पर ऋण आवेश होगा, सॉरी, यानी कि जिस पर जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे उस पर ऋण आवेश होगा और जो त्याग करेंगे उस पर धन आवेश। तो ग्रहण कब करते हैं? तो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है तो ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करेंगे तो ग्रहण कौन करता है? तो धातु, अधातु करता है। तो ग्रहण इलेक्ट्रॉन की क्षमता करने की कौन है? अधातु। और तो इसका मतलब ग्रहण करेगा तो इस पर कौन आवेश? ऋण आवेश, ऋण आवेश। ध्यान से, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे उसके परमाणु पर ऋण आवेश और जो तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे उसके परमाणु पर धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की क्षमता अधातु, तो इस पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। और जिस मतलब कि धातु का क्षमता क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है तो इस पर धन आवेश। ये बात समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया कि कौन सा तत्व के परमाणु पर धन आवेश और कौन से तत्व के परमाणु पर ऋण आवेश। धन आवेश कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा? धातु, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, यानी या तो 1 या तो 2 या तो 3। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करेगा? जिसके अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा वही। तो 4, 5, 6, 7 कौन किसके अंतिम कक्षा में? तो धातु। तो इसका मतलब इस पर कौन आवेश? ऋण आवेश। अब बात आती है कि किस तत्व की संयोजकता कितनी होगी, किस तत्व की संयोजकता कितनी होगी। तो इस बात पर चर्चा हम अभी तुरंत करते हैं। क्या हुआ कि अभी हम आपको बोले थे कि कोई भी तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, साझा करते हैं। क्यों? वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे या तो जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो उसकी संयोजकता कहलाएगी, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। जैसे यहाँ पर पोटेशियम का लिए थे तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन है जिस मतलब जो 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो त्याग करेगा तो कितना त्याग करेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो यानी कि पोटेशियम का संयोजकता कितना? 1। अगर जितना ग्रहण करता उतना संयोजकता हो जाता, यानी कि जिस तत्व के परमाणु में 8 अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को या तो साझा करेंगे या तो ग्रहण करेंगे या तो त्याग करेंगे, उस तत्व के उतना ही संयोजकता होगी। तो यह जो था यह एक ही बात से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप ये 6 चीज को सीखें। सबसे पहले तो आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, जो आप मुझे सिखाने का मौका दिए हैं कि हम एक चीज़ से आपको इन सभी 6 चीज़ों को सिखाएं। तो इसी तरह वीडियो पे हमेशा बने रहें। मैं आशा करता हूँ कि यह जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर इन सभी चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इसका लाभ वह भी उठा सके। अब अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।